Hello friends, myself Dr. Shivalkar. Welcome to the series video on hypertension. आज मैं हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर में यूज होने वाली ड्रग्स के बारे में, दवा के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसा कि आपको पता है, पार्ट 1 में मैंने डिटेल में व्हाट इज हाइपरटेंशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, कॉज ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में मैं इन्वेस्टिगेशन, प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे आप हाइपरटेंशन से, ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। आज मैं हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर में यूज होने वाली ड्रग्स के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि नॉलेज ही बचाव और इलाज है। चलिए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर में यूज होने वाली ड्रग्स। फर्स्ट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रिवेंट एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू मसल्स ऑफ हार्ट एंड वेसल्स। मतलब ये हार्ट मसल्स और वेसल्स में कैल्शियम के एंट्री को रोकता है, जिससे डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स होता है। ये दो तरह का होता है, डाईहाइड्रोपैरिडीन, सेकंड नॉन डाईहाइड्रोपैरिडीन। फर्स्ट, डाईहाइड्रोपैरिडीन का एग्जाम्पल निफिडिपिन, एम्लोडिपिन, निकाडिपिन, फेलोडिपिन, सिलिडिपिन नाम की दवा आती है। पैरिडीन ये एल टाइप चैनल पर वर्क करता है और ये ब्लॉक कैल्शियम एंट्री इनटू स्मूथ मसल सेल्स, जिससे पेरिफेरल वेजोडाइलेटेशन और इंक्रीज हार्ट रेट होता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो ये पेरिफेरल इडिमा कराता है, कंस्टिपेशन कराता है, पल्पिटेशन, दिल की धड़कन तेज कराता है, फ्लशिंग, हेडेक, डिजीनेस कराता है। अवॉइडेड इन किसमें ये नहीं देना चाहिए, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर, हार्ट ब्लॉक, एंजाइना के पेशेंट में इसे नहीं देना चाहिए। सेकंड, नॉन डाईहाइड्रोपैरिडीन, जिसमें वेरापामिल, डिल्टियाजिम नाम की दवा आती है। यह टी टाइप चैनल पर वर्क करता है और इट कंट्रोल्स ऑन पेसमेकर, ऑल्सो ब्लॉक कार्डियक एक्टिविटी। इसलिए ये हार्ट रेट को घटाता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को घटाता है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को घटाता है, कंडक्शन को घटाता है, सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस को घटाता है। इसलिए ये बीपी में भी यूज होता है। इसलिए ये बेस्ट है फॉर ब्लड प्रेशर और साथ में अगर आर्टेरियल फिब्रिलेशन का केस है। साइड इफेक्ट की बात करें तो पेरिफेरल एडिमा कराता है। अवॉइड किस पेशेंट में नहीं देना चाहिए, तो जिसमें एडिमा हो, हार्ट फेल्योर, साथ में अगर बीटा ब्लॉकर का यूज हो रहा है तब इसे नहीं देना चाहिए। अब बात करते हैं कैल्शियम चैनल की कुछ मेडिसिन के बारे में। फर्स्ट, सिलिडिपिन, ये 4th जनरेशन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ये नेफ्रोपैथी पेशेंट पे अच्छा काम करता है। देन एम्लोडिपिन, ये हार्ट रेट को घटाता है, मतलब उतना नहीं बढ़ता जितना एम्लोडिपिन से बढ़ता है। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाता है। ये अच्छा रीनल प्रोटेक्शन है। ये प्रोटीन लीकेज को घटाता है। फेवरेबल इफेक्ट ऑन ग्लूकोज हीमोस्टेसिस, ये टी एंड एल टाइप ऑफ चैनल दोनों पे अच्छा वर्क करता है और ये कार्डियक फंक्शन को उतना नहीं घटाता। डोज 5 to 10 मिलीग्राम पर डे, मैक्सिमम 20 मिलीग्राम पर डे। अब बात करते हैं एम्लोडिपिन। मार्केट में दो तरह की एम्लोडिपिन आती है, एक है प्लेन एम्लोडिपिन, सेकंड है एस एम्लोडिपिन। एस एम्लोडिपिन इज एक्टिव इनेंटियोमर्स ऑफ एम्लोडिपिन। इसमें साइड इफेक्ट लाइक पेरिफेरल एडिमा is less in S-amlodipine than amlodipine. Duration of action of S-amlodipine is more than amlodipine. Reflex tachycardia is less in S-amlodipine than amlodipine. And S-amlodipine is more potent. 2.5 milligram of S-amlodipine is equivalent to 5 milligram of amlodipine. Means S-amlodipine is more potent than amlodipine. Overall, silidipine is more effective than S-amlodipine.
अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर में यूज होने वाली सेकेंड ग्रुप ऑफ मेडिसिन, जिसमें बीटा ब्लॉकर्स है। बीटा ब्लॉकर्स ये हार्ट रेट को घटाता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट को घटाता है, कार्डियक आउटपुट को घटाता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसका इंडिकेशन ये कहाँ यूज होता है, तो ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना, इस्कीमिक हार्ट डिजीज, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, इंक्रीज सर्वाइवल इन पोस्ट एमआई, हाइपरथायराइडिज्म में जनरली हम प्रोप्रानोलोल का यूज़ किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका साइड इफ़ेक्ट ब्रेडिकार्डिया, हाइपरलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है, ब्रोंकोस्पाज्म कराता है, डिप्रेशन कराता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन कराता है, डिप्रेशन को बढ़ाता है, पोटेशियम के लेवल को बढ़ाता है, हैम्पर हाइपोग्लाइसीमिया। इसीलिए इन केस ऑफ आजमा, चूँकि ये ब्रोंकोस्पाज्म कराता है, इसीलिए वहाँ पर हम बीटा ब्लॉकर का यूज़ ना करके हम इवाब्रिडिन का यूज़ करते हैं। बीटा ब्लॉकर रिसेप्टर के अनुसार ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे फर्स्ट सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, इसमें मेटाप्रोलोल, एटिनोलोल, बिसाप्रोलोल जैसी दवाएं आती है। ये प्रीडोमिनेंटली बीटा 1 रिसेप्टर पर वर्क करता है और बीटा 1 रिसेप्टर जनरली हमारे हार्ट मसल्स में पाया जाता है। सेकेंड है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, इसमें प्रोप्रानोलोल, टिमोलोल, नोडालोल जैसी दवाएं आती हैं। ये प्रीडोमिनेंटली बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर पर वर्क करता है। बीटा 2 रिसेप्टर जनरली ब्रोंकाई, लंग्स के ब्रोंकाई, यूटेरस, आई, यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्लड वेसल्स, लीवर में ज़्यादा पाया जाता है। बीटा 3 रिसेप्टर्स जनरली हमारे एडिपोज टिश्यू में पाया जाता है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप, जो बोथ अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स रिसेप्टर पर काम करता है, जिसमें कार्बिडोलोल, लेबिटोलोल जैसी ड्रग्स पाई जाती है। अल्फा रिसेप्टर प्रीडोमिनेंटली हमारे ब्लड वेसल्स में ज़्यादा रहता है। बीटा रिसेप्टर्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी को घटाता है। अल्फा रिसेप्टर हमारे सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को ज़्यादा कम करता है। इसलिए कार्बिडोलोल जैसी ड्रग्स बोथ हार्ट रेट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस दोनों को कम करता है। इसलिए एंजाइना, पोस्ट एमआई, जहां हमें हार्ट मसल्स को रेस्ट देना होता है, वहां पर हम कार्बिडोलोल जैसी ड्रग्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं देन मेटाप्रोलोल। मेटाप्रोलोल मार्केट में दो तरह का आता है, मेटाप्रोलोल सक्सिनेट, मेटाप्रोलोल टार्ट्रेट। मेटाप्रोलोल सक्सिनेट फॉर्म है, ये एक्सटेंडेड रिलीज है, ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ा देता है। अगर मेटाप्रोलोल एंड प्रोप्रानोलोल में कंपेयर करें तो मेटाप्रोलोल का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा है। प्रोप्रानोलोल ज़्यादातर हमें डायबिटीज पेशेंट में अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये मास्क हाइपोग्लाइसीमिया, अगर हमें हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो हमें पता नहीं चलेगा, और इसलिए इसका यूज हम ज़्यादातर ग्लोकोमा, माइग्रेन, ट्रीमर, हाइपरथायराइडिज्म के केस में हम ज़्यादा करते हैं। नौ बिसोप्रोलोल मार्केट में कॉनकॉर्ड नाम से आती है, ये हार्ट प्रोटेक्शन ज़्यादा कराता है। नौ फोर्थ टाइप अल्फा ब्लॉकर, जिसमें प्राजोसिन नाम की दवा आती है। इसका यूज़ एसेंशियल हाइपरटेंशन, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, क्रोनिक रीनल फेल्योर, एल्डरली पेशेंट, फियोक्रोमोसाइटोमा में हम यूज करते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट ये पोस्चुरल हाइपोटेंशन कराता है, नेजल स्टिफनेस कराता है, इसीलिए हम वैसे पेशेंट में नहीं देते हैं जिसमें पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो। अब बात करते हैं हाइपरटेंशन में थर्ड ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो यूज की जाती है, वो ACE इनहिबिटर्स, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, जिसमें आपका कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिस्नोप्रिल जैसी मेडिसिन आती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानते हैं, ये कैसे वर्क करता है। इसको जानने के पहले
जान लेते हैं। किडनी में एंजियोटेंसिन से एंजियोटेंसिन 1 बनता है, इसमें रेनिन नाम की एंजाइम यूज होता है। और एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने के लिए इसमें जो एंजाइम यूज होता है उसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बोलते हैं। मतलब एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में बदलने के लिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का यूज होता है। और एंजियोटेंसिन 2 ये वेजोकंस्ट्रिक्शन कराता है, जिससे हमारा बीपी बढ़ता है। सेकंड, ये एल्डोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है। और एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये सोडियम एंड वाटर के रिटेंशन करता है, जिससे हमारा बीपी बढ़ेगा। और सेकंड, एल्डोस्टेरोन पोटेशियम के लॉस कराता है। तो अगर हम एंजियोटेंसिन 2 को बनने ना दें, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने के लिए जो एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का यूज होता है, अगर हम यहाँ पर इनहिबिटर्स लगा दें तो ये एंजियोटेंसिन 2 नहीं बन पाएगा, जिससे वेजोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा और एल्डोस्टेरोन का लेवल नहीं बढ़ेगा, जिससे सोडियम वाटर रिटेंशन नहीं होगा और पोटेशियम लॉस भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो इनहिबिटर्स का यूज होता है एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने के लिए, हम वहाँ पर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स यूज करते हैं। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स का नाम है कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिस्नोप्रिल। तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 को कन्वर्ट नहीं होने देता है, जिससे ये बीपी को नहीं बढ़ाता है, सोडियम वाटर रिटेंशन नहीं कराता है। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, इसका यूज क्या है, तो ब्लड प्रेशर में यूज होता है। साथ में इट इज़ फर्स्ट चॉइस इन केस ऑफ अगर ब्लड प्रेशर है, साथ में अगर डायबिटीज है, सीकेडी है, स्टेज 1 स्टेज 2 रीनल फेल्योर है, तो ये अच्छा यूज करता है। बेटर टॉलरेटेड इन कोरोनरी आर्टरी डिजीज, पोस्ट एमआई, हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर में ये ज़्यादा क्यों अच्छा यूज करता है, क्योंकि ये ब्लॉक एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हमारे सोडियम वाटर को रिटेंशन कराता है, लेकिन ये एल्डोस्टेरोन के फंक्शन को ब्लॉक कर देता है, इसीलिए ये हार्ट फेल्योर में ज़्यादा कम अच्छा से काम करता है। साइड इफ़ेक्ट क्या है, हाइपरकैलेमिया, क्योंकि एल्डोस्टेरोन का एक काम क्या है, पोटेशियम लॉस करना, लेकिन चूंकि ये एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक कर देता है तो पोटेशियम लॉस नहीं होता, जिससे हाइपरकैलेमिया हो जाता है, पोटेशियम का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। ये ड्राई कफ और एंजियोइडिमा कराता है, क्योंकि ये ब्रेडिकाइनिन के लेवल को भी बढ़ा देता है। एवॉइड, किस केस में इसको नहीं देना चाहिए, सेवियर रीनल डिजीज, प्रेगनेंसी, अगर क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ है, GFR लेस देन 20-25 है, रीनल स्टेनोसिस के केस में यूज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं ARB, दैट इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसमें लोसार्टन, टेलमिसार्टन, वॉल्सार्टन जैसी दवा आती है। इट ब्लॉक्स एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर। जैसा कि आपको मैंने बताया, एंजियोटेंसिन 2 का काम है ये वेजोकंस्ट्रिक्शन कराता है, और सेकेंड ये एल्डोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है, और एल्डोस्टेरोन सोडियम वाटर के रिटेंशन कराता है, पोटेशियम लॉस कराता है। यही अगर हम इसके रिसेप्टर, इसके गेट जहाँ पे ये काम करता है उसको ही ब्लॉक कर देंगे तो ये वेजोकंस्ट्रक्शन नहीं कराएगा और एल्डोस्टेरोन के लेवल को नहीं बढ़ाएगा, जिससे सोडियम वाटर का रिटेंशन नहीं होगा, तो ये हमारे बीपी पे काम करेगा। तो वहाँ पर रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए हम ARB जैसी दवा का यूज करते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का यूज करते हैं, जिसमें ड्रग्स जो आती है लोसार्टन, टेलमिसार्टन, वॉल्सार्टन जैसी दवा आती है, ये एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिससे वेजोकंस्ट्रिक्शन नहीं होता है और एल्डोस्टेरोन का लेवल नहीं बढ़ता है। तो ये हमारा बीपी में अच्छा वर्क करता है।
तो इसका भी यूज हम सेम करते हैं वहाँ पर जहाँ पे हम ACE इनहिबिटर्स का यूज करते थे, और इसे हम वहाँ नहीं देते हैं, अवॉइड करते हैं, या कंट्रा इंडिकेशन सेम है जहाँ जैसा कि ACE इनहिबिटर्स का है। साइड इफेक्ट इसमें ड्राई कफ उतना नहीं होता जितना कि ACE इनहिबिटर्स में होता था। एंजियोइडिमा कम होता है। हाइपरकैलेमिया इसका साइड इफेक्ट है, क्योंकि ये पोटेशियम लॉस को कम कर देता है, तो ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ने का टेंडेंसी ज़्यादा रहता है। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो लोसार्टन BP के साथ किडनी पे ये अच्छा काम करता है। टेल्मिसार्टन ब्लड प्रेशर के साथ हार्ट पर अच्छा काम करता है। वल्सार्टन हार्ट फेल्योर में ज़्यादा अच्छा काम करता है। ऑल्मिसार्टन हैज प्रोलॉन्ग एक्शन, ये 24 to 36 आवर तक काम करता है, इसीलिए एक सिंगल मेडिसिन यूज करने से ये 24 आवर्स तक ये वर्क करता है। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर में थर्ड ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो यूज की जाती है वो डायरेटिक्स। ये यूरिन को बढ़ाता है, पेशाब को बढ़ाता है, पेशाब के रास्ते से हमारा शरीर का फ्लूइड कम कराता है, सोडियम क्लोराइड को, नमक को घटाता है बॉडी से, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर घटता है। इसमें आती है पहली ग्रुप थायजाइड ग्रुप ऑफ मेडिसिन, जिसमें हाइड्रोक्लोरथायजाइड, क्लोरथेलिडायोन, इंडिपामाइड, मेटाजोलिन जैसी ड्रग्स होती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनहिबिट सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टल ट्यूब्यूल से ये सोडियम क्लोराइड के रीअब्जॉर्प्शन को घटाता है। साइड इफेक्ट हाइपरग्लाइसीमिया, ये शुगर के लेवल को बढ़ाता है। इंक्रीज इंसुलिन रेसिस्टेंस, हाइपरलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल को लेवल को बढ़ाएगा। हाइपरयूरिसीमिया, यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाता है। हाइपरकैल्सीमिया, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। और हाइपोकैलीमिया कराता है। इसीलिए इसे गॉड के पेशेंट को नहीं देते हैं, क्योंकि ये यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाता है। ये गुड है इन रीनल स्टेनोसिस के केस में। सेकेंड ग्रुप आती है इसमें लूप डायरेटिक्स, जिसमें फ्रूसामाइड, लेसिक्स नामक दवा, टोर्सिडामाइड, टाइड नामक दवा। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनहिबिट सोडियम पोटेशियम क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम थिक असेंडिंग लूप ऑफ नेफ्रॉन। ये असेंडिंग लूप ऑफ किडनी में काम अच्छा तरह से करता है। ये फर्स्ट लाइन इन केस ऑफ जहाँ फ्लूइड ओवरलोड है, बॉडी में ज़्यादा अगर फ्लूइड का जमा है, जैसे हार्ट फेल्योर, CKD में अच्छा यूज होता है। इसका साइड इफेक्ट हाइपरयूरिसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलीमिया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इसीलिए इसे भी हम गॉट के केस में नहीं देते हैं, जिसको गॉट है, क्योंकि ये हाइपरयूरिसीमिया यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाता है। नॉट गुड इन रीनल स्टेनोसिस केस। अगर हाइड्रोक्लोरथियाजाइड एंड क्लोरथेलिडायोन की बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरथेलिडायोन इज मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोक्लोरथियाजाइड। सो क्लोरथेलिडायोन causes more potassium loss than hydrochlorothiazide। अब बात करते हैं डायरेटिक्स में थर्ड ग्रुप पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, जिसमें एम्लोराइड, ट्राइमटेरिन, स्पाइरोनोलैक्टोन जैसी दवा आती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्ट ऑन डिस्टल ट्यूब्यूल। तो चूंकि ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स है, जिस केस में पोटेशियम का लेवल कम है तो इस केस में हम यूज करते हैं। वैसे हाइपरटेंसिव पेशेंट जिसमें पोटेशियम का लेवल कम है तो हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स का यूज करते हैं। तो यूज चॉइस इन केस ऑफ हाइपोकैलेमिक पेशेंट, जिसमें कि आपका ब्लड प्रेशर के साथ पोटेशियम का लेवल कम है। इसका साइड इफेक्ट हाइपरकैलेमिया कराएगा, पोटेशियम का लेवल ब्लड में बढ़ाएगा। स्पाइरोनोलैक्टोन का स्पेसिफिक साइड इफेक्ट ये ग्लाइकोमास्टिया कराता है। ये अवॉइड और कंट्रा इंडिकेटेड इन केस ऑफ सेवियर
CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज में इसे यूज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं डायबिटिक्स में ही फोर्थ टाइप ऑफ ड्रग्स, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। इसमें इपिरोनॉन नामक दवा आती है। एक्ट लाइक डायबिटिक्स, फर्स्ट चॉइस वैसे हाइपरटेंसिव पेशेंट जिसमें हार्ट फेल्योर, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, रेसिस्टेंस अगर हाइपरटेंशन हो तो, जिसमें ब्लड प्रेशर घट ही नहीं रहा है, उस केस में इपिरोनॉन नामक दवा दी जाती है। इसका साइड इफेक्ट गायनिकोमास्टिया जैसे कि स्पाइरोनोलेक्टोन करता है, हाइपरकैलेमिया, एवॉइड और कंट्राइंडिकेशन इन केस ऑफ एडिसन्स डिजीज, CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज। अब बात करते हैं हाइपरटेंशन में यूज होने वाली फिफ्थ ग्रुप ऑफ मेडिसिन, दैट इज सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स, जिसमें क्लोनिडीन नामक ड्रग यूज की जाती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी। इसका साइड इफेक्ट सीवियर विड्रॉवल सिम्टम्स जैसे कि ट्रिमर, एंजाइटी, रिबाउंड हाइपरटेंशन, इसलिए इसे एल्डरली पेशेंट में अवॉइड करना चाहिए। हाइपरटेंशन में जो सिक्स्थ ग्रुप ऑफ मेडिसिन हम यूज करते हैं, दैट इज डायरेक्ट वेजोडाइलेटेशन, दैट इज आर्ट्रियल वेजोडाइलेटेशन। इसमें पहला ग्रुप मेडिसिन है, इसमें पहला ग्रुप मिनॉक्सीड्रिल, हाइड्रेलाजिन नामक ड्रग्स यूज किया जाता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये डायरेक्ट वेजोडाइलेटेशन ऑफ आर्टरी, ये डायरेक्ट आर्टरी का वेजोडाइलेटेशन करता है, इसीलिए इसका साइड इफेक्ट रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया कराएगा। ये वैसे पेशेंट में हम यूज करते हैं जहां रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन हो, हाइपरटेंशन कम हो ही नहीं रहा हो। सेकेंड ग्रुप आता है अल्फा मिथाइल डोपा, ये अल्फा 2 एगोनिस्ट है। ये वैसे पेशेंट में हम यूज करते हैं प्रेगनेंसी के केस में, प्रेग्नेंट पेशेंट विथ हाइपरटेंशन। अगर प्रेग्नेंट पेशेंट है, उसका ब्लड प्रेशर नहीं घट रहा है, तो हम मिथाइल डोपा का यूज करते हैं। थर्ड इसमें है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, यूज इन केस ऑफ इमरजेंसी हाइपरटेंशन। ये डिक्रीजेज बोथ प्रीलोड एंड आफ्टर लोड। फोर्थ नाइट्रेट्स, ये वेजोडाइलेटेशन करता है, ये भी प्रीलोड एंड आफ्टर लोड को कम करता है। यूज्ड इन केस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन विथ स्टेबल एंजाइना, हार्ट फेल्योर के केस में हम इसे यूज करते हैं। इसका साइड इफेक्ट ये हेडेक कराता है। सम अदर ड्रग्स जो ब्लड प्रेशर में यूज होती है, फर्स्ट एलिस्केरिन, ये रेनिन एंटागोनिस्ट, इट इनहिबिट कन्वर्शन ऑफ एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन 1, तो एंजियोटेंसिन 1 को बनने नहीं देगा, जिससे ये ब्लड प्रेशर को घटाएगा। सेकंड है फेनोल्डोपाम, ये D1 एंटागोनिस्ट है, डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिससे ये पेरिफेरल रेसिस्टेंस को घटाता है। थर्ड यूरापिडिल, ये अल्फा 1 एंटागोनिस्ट है, ये पेरिफेरल रेसिस्टेंस को घटाता है। फोर्थ बोसेंटन, ये एंडोथेलिन 1 एंड एंडोथेलियन 2 पे वर्क करता है। ये एंडोथेलियन 1 एंड 2 पल्मोनरी वेसल्स में पाया जाता है, तो वहाँ पर ये ब्लॉक करता है, इसीलिए ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अगर आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन के साथ, तो ये ड्रग्स अच्छा काम करता है। इस तरह से हाइपरटेंशन में यूज होने वाली सारी ड्रग्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में मैं डिस्कस कर दिया। अगर वीडियो पसंद आए, इसी तरह हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं और चाहते हैं यूज़फुल वीडियो आप तक पहुंच पाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।